सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमाराध्य सद्गुरु महाराज हम लोगों को आशीर्वाद आशीर्वचन देते हैं। आशीर्वचन मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूँ, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 में 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुमरी कृपा मोतें कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है।
थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, और सत्संग से खाली कोई मत रहो। सत्संग नित्य करना है, नित्य, प्रत्येक दिन। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अभी सुन रहे थे, गिरजा संत समागमो समन लाभ कछुबान, बिनु हरि कृपा न होए सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। वेद पुराण कहते हैं बिनु हरि कृपा न होए सो, जब तक हरि परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं होगा। अगर कहीं सत्संग होता तो समझिए ईश्वर की कृपा है। भगवान शिव कहते धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म गुजे भगत होता। संतों की संगति चाहे संतों की संगति। आप लोग जानते होंगे एक बहुत बड़ा डाकू था, श्री सतगुरु, बहुत बड़ा डाकू। डाका डालने के ख्याल से निकले घर से। आगे बढ़ते हैं तो सबका घर बंद था, किवाड़ बंद था, उनको मौका नहीं मिला। चले गए गांव से बाहर, जंगल चले गए। और जंगल जब गए तो वहाँ क्या देखते हैं, भगवान विष्णु का मंदिर है, ठाकुरबाड़ी है। उस मंदिर में भगवान विष्णु का मूर्ति है, जो मूर्ति है सोना का। डाकू के मन में हुआ, हत्या भी करते थे, लोग का हत्या भी करते थे। डाकू के मन में हुआ, गांव में नहीं मिला लेकिन जंगल में तो मिला। वह भी क्या है, तो वह भी है गुंबद जो है सोना का, मुकुट जो है भगवान विष्णु का जो मूर्ति है वह सोना का। विचार करते हैं सोना का भगवान विष्णु का जो मूर्ति है उठा करके हम ले जाएंगे, इसको टुकड़ा टुकड़ा करके बाजार में बेचेंगे और परिवार का भरण पोषण करेंगे। परिवार का भरण पोषण करेंगे। जैसे वो मंदिर प्रवेश करना चाहते, हाथ में है तलवार है, हथियार है हथियार। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं उसको भगवान विष्णु का मूर्ति को उठाने के लिए, तब तक एक ऋषि निकल गए उधर से, उतंक ऋषि निकले। जैसे वो उतंक ऋषि को देखते उनके मन में हुआ, रास्ते का अगर कोई रो रहा तो यही ऋषि है, रास्ते का रो रहा तो यही ऋषि है। पहले इसी का काम तमाम कर, मतलब काम तो मतलब हत्या कर दे, क्योंकि रोकेगा यही। जैसे उन पर प्रहार करना चाहते हो, उतंक ऋषि कहते भैया, अरे भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? डाकू कहते मेरा कोई भाई नहीं, मेरा कोई बंधु नहीं, हमको धन चाहिए धन,
और रास्ते का रोरा तुम हो, रोड रोकने वाले तुम हो, इसलिए पहले तुम्हारा काम हुआ पड़ेगा। उत्तंग ऋषि कहते भैया तू मेरा हत्या करके और यह सोना ले जाओगे, भगवान विष्णु का मूर्ति ले जाओगे, परिवार का भरण पोषण करोगे, नरक को बहुत बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। डाकू कहते कोई दुख नहीं भोगना पड़ेगा। कहा भैया बहुत कष्ट होगा। श्री सदगुरु भैया बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। इतने श्रद्धा प्रेम से बगाए जम घसीट करके ले जाएंगे, एक कष्ट होगा उसी से वो उत्तम ऋषि के चरणों पर गिर पड़े, कहते हे महात्मन, हे संत परवर, मेरा परम कल्याण कैसे होगा? मैं तो ये क्या, मैं तो बोलता करता क्या, मेरा कल्याण कैसे होगा? अपने आंख के आंसू से उत्तम ऋषि का चरणों को धो डाले। उत्तम ऋषि कहते भैया जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र बता दिए, मंत्र जपते हैं, पश्चाताप की आग में जल रहे हैं। मेरा कल्याण कैसे होगा? माथा रगड़ रहे हैं चरण पर। उसी समय उनका शरीर छूट गया। शरीर सदगुरु किनका शरीर छूटा? हत्यारा का, डाकू का शरीर छूटा। और उसी समय उत्तम ऋषि क्या करते हैं, भगवान विष्णु का जो चरणोदक था वो लेते हैं, और चरणोदक लेकर के जो डाकू था, हत्यारा था, उनके पूरे शरीर पर सींचते लगाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा का मंत्र का उच्चारण करते हैं। उसी समय उसका शरीर गया छोड़। शरीर छूटता तो दिव्य रूप धारण करते हैं। कैसा रूप? भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा रूप धारण करते हैं। भगवान विष्णु के पार्षद आते, उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते बैकुंठ धाम को लेके चले गए। ये सत्संग, सत्संग का फल है, सत्संग का कृपा है, संत सदगुरु की दया है। विमान पर बैठा करके लेके चलते। इसलिए जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही, जिसको जीवन मिला सत्संग, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भगवान कृष्ण कहते सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा मुझे वश में कर सकता है। सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरिए को, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जे पाई सो जानवे। सत्संग प्रभाव लोकों वेदनान पाओ। तमाम चीज आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जाना चाहे लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सिर्फ जीवन में सत्संग अपनाइए, संतों की संगति कीजिए, गुरु के प्रति श्रद्धा रखिए। और महाराज समाज कहते गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सब कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। आधारा मतलब सहारा है, गुरु ही मददगार करने वाला। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे ते होय।
राम कृष्ण सो को बरो तीनों तो गुरु के न, तीन लोग के वेद हनी जो गुरु आगे अधीन। तीन लोग के वेद हनी परमात्मा जो गुरु के आगे अधीन है। भगवान श्री राम उठते थे प्रातः काल, उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। भगवान श्री राम सुबह उठते थे, अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते। तो हम लोगों को चाहिए, हम लोगों को भी प्रणाम करना चाहिए। राजा भुवनेश के बारे में जानते हो? राजा भुवनेश संत को बहुत सताते थे, संत को बहुत सताते। महापुरुष की बाने संत सताए तीन गए, दान धर्म और वंश है। नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। संत को सताने का प्रयास करते थे। अगर कहीं सत्संग कोई हरि कीर्तन करते थे, उनको मृत्यु दंड दे देते थे, फांसी की सजा दे देते थे। एक संत हरिमित्र था, संत हरिमित्र, वो हमेशा हरि कीर्तन करते थे, प्रभु का गुणगान करते रहते थे। जैसे वो देखे राजा भुवनेश, जैसे उनको देखते हैं भजन गाते हुए, कहा मेरे राज में आप भजन नहीं गा सकते। श्री सदगुरु जो भजन गाएंगे, हरि कीर्तन करेंगे, उनको फांसी की सजा दी जाएगी, फांसी की सजा दी जाएगी। भजन गा रहे थे, राजा साहब को पता चला, राजा साहब सिपाही के साथ आए। संत भुवनेश के पास जो धन था, संपत्ति था, राजा भुवनेश सब हरण कर लिया, हरण। अब संत मित्र हरि मित्र के लिए भोजन का अभाव है, भोजन का अभाव, वस्त्र का अभाव है। का इनको फांसी की सजा दिया जाए। श्री सदगुरु संत हरिमित्र को फांसी की सजा दिया जाए। मंत्री कहते हैं महाराज संत न है, आप अपने देश से इनको निकाल दीजिए, लेकिन फांसी की सजा मत दीजिए। उनको देश से निकाल दिया गया। भजन करने से मना ही कि जैसे दूसरे राज में प्रवेश करते, वहां के राजा का अवस्था था, मेरे राज में हरि कीर्तन श्रद्धा से लोग करेंगे, बहुत श्रद्धा से करेंगे। ये जैसे दूसरे देश गए तो भगवान विष्णु का मंदिर था ठाकुरबाड़ी, उस मंदिर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करके हरि कीर्तन शुरू कर दिए, प्रभु का गुणगान शुरू कर दिए। राजा भुवनेश को पता चल गया, संत हरिमित्र दूसरे देश में जाकर के भजन गाते हैं। गुप्तचर के द्वारा पता लगा, वहां जाकर के संत हरिमित्र को पकड़ लिया और कहते अब आपको फांसी की सजा मिलेगी। मेरे आज्ञा का आपने अवहेलना किया है। जैसे पकड़ करके उनको लेके आ रहे थे, उसी समय जिस दूसरे राज में जो प्रवेश किए थे, वहां के राजा को पता चला, आकर के राजा भुवनेश को पकड़ लेते और कहते हैं मेरे देश में संतों का सम्मान किया जाता है, मेरे देश संतों का सम्मान किया जाता है।
इसे तुम कहाँ ले जा रहे हो? कहा फांसी की सजा देंगे। तब तुमको भी फांसी की सजा दे देंगे। छोड़ो संत को। बहुत गिड़गिड़ाने लगे। तब दूसरे राजा जो बंदी बनाए थे तब उनको छोड़े। जाओ, उसी समय वो चल दिए। श्री सदगुरु उनका शरीर छूटा। किनका? केकर छूटा? राजा भूमनेश का शरीर छूटा। शरीर जब छूटा, जमराज का अदालत उनको ले गए। जमदूत खूब कूट रहे, तो कूटो इसको। ये संत को सताने का प्रयास, कूटा, काफी कुटाई। का तेरे जीवन में कोई शुभ काम? कोई शुभ काम नहीं था। चित्रगुप्त से पूछते हैं इनके जीवन में कुछ शुभ काम? का कोई शुभ काम नहीं। ये तो संत को सताते थे। जमराज कहता है इस पापी को, श्री सदगुरु, इस पापी को अभी मृत्यु लोक में उल्लू का शरीर दे करके भेजो। उल्लू, श्री सदगुरु, उल्लू का शरीर दे करके इनको भेजो। और उल्लू का शरीर धारण करके अपने शरीर के मांस को खाएंगे। अपने शरीर के मांस को खाएंगे। अभी सुन रहे थे, सो धन धन प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। जिसके जीवन में दान है, दान वही काम आएगा और कुछ आने वाला नहीं। इस नरक में दुख भोगेगा। अभी उल्लू का शरीर धारण करके अपने निज लाश का शरीर का मांस खाएगा। उसके बाद 60,000 वर्षों तक कुत्ते की जोनी में जाएंगे, कुत्तों की जोनी में। और उसके बाद नरक में धकेल दिया जाएगा। जैसे अपने शरीर के मांस को नोच करके खाना चाहते, नोचते हैं। अपना ही शरीर खाऊंगा। जमराज ने आज्ञा दी कि तुमको अपने शरीर का मांस खाना पड़ेगा। सामने श्री सदगुरु सामने वो लाश को जिसे नोचना चाहते हैं, आंसू भी बाहर है, मेरा ही शरीर है। अपने शरीर के मांस को कैसे खाऊंगा? जमराज ने कहा खाना पड़ेगा। और 60,000 वर्षों तक कुत्ते क्यों नहीं जाओगे? उसके बाद नरक में जाओगे। बिलख बिलख करके रो रहे थे श्री सदगुरु। लाश को देख करके बिलख बिलख करके रो रहे थे। उसी समय संत हरिमित्र विमान आकाश में संत हरिमित्र उड़ते थे। विमान पर बैठे हुए चल रहे हैं, हरि कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। देखते हैं, जैसे देखते लाश किनका था? राजा भूमनेश का लाश था। देखते शरीर के मांस को नोच रहे हैं। संत हरिमित्र कहते कौन हो जी? कौन हो पापी जो धर्मात्मा राजा का लाश खाते हो? राजा भूमनेश कहते महाराज मैं धर्मात्मा नहीं, मैं पापी। मैंने जीवन में संत को सताने का प्रयास किया। ब्रह्मा जमराज ने ज्ञान दी है कि 60,000 इस जोनी में तुम जो है उल्लू का शायद अपना शरीर का मांस खाओगे।
कई वर्षों तक खाओगे, उसके बाद 60,000 वर्षों तक कुत्ते की योनि में जाओगे, उसके बाद नरक में तुमको डाल दिया जाएगा। जय श्री राजा भुवनेश इस तरह बोले, बिलख बिलख करके रोने लगे और संत हरिमित्र के चरण को पकड़ते, महाराज मेरा उद्धार किए, मेरा उद्धार किए। संत हरिमित्र कहते, जाओ मैं तुमको आशीर्वाद करता हूं, तुमको अपने निज लाश शरीर का मांस नहीं खाना पड़ेगा और कुत्ते के योनि में भी नहीं जाओगे और तुम नरक में नहीं जाओगे। जाओ, मैंने तुमको मुक्त कर दिया। उसी समय लाश लापता हो गया। श्री सदगुरु, लाश लापता हो गया। संत हरिमित्र कहते, तू तो संतों का अपमान किया, इसलिए गान बंधु के नाम जाओगे, जाने जाओगे, अपने मुंह से भजन गाते रहो। श्री सदगुरु, गान बंधु के नाम जाने जाओगे और ख्याति भी प्राप्त करोगे, अभी तो दुख भोगना पड़ेगा। श्री सदगुरु, उसका शरीर छोटा, गान बंधु बन गए और बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा, वो हमेशा हरि कीर्तन करते रहते, हरि कीर्तन करते रहते। सुने तो राम है सुमीरिये गाये, राम है संतत सुनिए राम गुण ग्रामय। राम को सुन कीजिए, राम का गुण गाइए, उस मंत्र को जपिए और संत महात्मा जो कहते उसको सुनिए, परम कल्याण हो। और उसमें लाश हो गया लापता, उल्लू भी नहीं है। 60,000 वर्षों तक कुत्ते की योनि में नहीं गए, स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। श्री सदगुरु, इस संतों की संगति का फल है, संतों की संगति। इसलिए गिरिजा संत समागम और समन लाभ को सुहान है। बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। वेद पुराण कहते, बिनु हरि कृपा न हो सो, जब तक हरि परमात्मा कृपा न होगी तब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलेगा। राजा खड़वांग जमराज के पास गए, कहते, दोस्त आपसे पहले मिलने के लिए हम इसलिए आए हैं, एक न एक दिन मेरे पास आपका दूध जाएगा, नहीं तो जमदूत जाएगा, आप जाएंगे। लेकिन महाराज अभी तो बाल पका हुआ नहीं है। श्री सदगुरु, जब मेरे जाने का समय होगा तो कई वर्ष पहले हमको खबर कर दीजिएगा, हम भक्ति करेंगे, भजन करेंगे। इसलिए नरकगामी नहीं होना पड़ेगा, कुछ दुख नहीं भोगना पड़ेगा। उसी समय श्री सदगुरु, उसी समय उसके जीवन में कहते, भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े श्रद्धा है, जिन जिन मन आलस किया जन्म 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 पछता है। जो जो मन आलस किया जन्म जन्म पछता है। बबुआ उठ के देखो कब के भइल बिहान बा, आलस में बड़ी हानि बा ना। दिन बहुते गेले बीत तोरा सुतल नीचे। इसलिए जीवन में दान सर्वोपरि है। नाम दान, नाम की कमाई भी कीजिए, सत्संग भी कीजिए। सत्संग, एक आदमी था श्री सदगुरु, एक आदमी, उनको नरक में जाना था, जीवन में शुभ काम नहीं था। श्री सदगुरु, एक दिन की बात वो क्या कि मछली को क्या कि अन्न दिए, अन्न, मुरही नहीं होता, मुरही, अन्न दिए। मछली लपा लप खा ली। श्री सदगुरु, बहुत मछली था, खा लिए। कोई बोरे में पानी में देते मुरही का,
वो दिए, सब मछली लपा लप लपा लप खा रहे हैं। श्री सदगुरु उसका जब शरीर छूटा, जमदूत ले गए और जमराज की अदालत में उनसे हिसाब पूछते, तूने क्या सब किया श्री सदगुरु, तूने कौन सा शुभ काम किया बताओ। वो कभी जीवन में शुभ काम नहीं किए थे। श्री सदगुरु चित्रगुप्त से कहते, इसका डायरी दिनचर्या देखिए तो देखते देखते नीचे में क्या देखते, मछली को अन्नदान। श्री सदगुरु पोखर तालाब है फेंक देते हैं, मछली को अन्नदान, मछली को भोजन। जमराज कहते, जो एक दिन भी जीव को भोजन दिया है उनको नरक में जाना नहीं पड़ेगा, इसलिए अब इनको स्वर्गलोक जाने की तैयारी करो। स्वर्गलोक को चला सामने कौवा हो, कुत्ता हो, गिद्ध हो, मतलब आदि आदि जो है, चींटी हो, अन्नदान दीजिए। चींटी को चीनी देते हैं ना, वो अन्नदान है, मतलब उसको दान दे दिए। और जीवन में मिठास ही मिठास होगा, मिठास ही मिठास। इसलिए करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ का। सत्संग नित्य कर लिए, जो भी बाधा है, विपत्ति है, मिट जाए। अन्नदान करने से उनको अच्छे लोगों की प्राप्ति, अच्छे लोग की प्राप्ति। आप लोग जानते होंगे भगवान बुद्ध भ्रमण कर रहे थे, टहल रहे थे। एक 5 साल का बालक था। श्री सदगुरु भिक्षा पात्र में तो लोग अन्न डाल रहे थे, तरह तरह का लोग दान दे रहे थे, अन्न डाल रहे थे। उसी समय श्री सदगुरु एक बालक आए, एक 5 साल का बालक आए। श्री सदगुरु 5 साल का बालक जैसे आए, भगवान बुद्ध के कमंडल में मिट्टी का ढेला डाल दी, मिट्टी का ढेला उठाए डाल दिया, डाल करके कहते, भगवान मुझे राजा बना दीजिए। मुझे क्या बना दीजिए? राजा बना दीजिए। लोग वहां हंसने लगे, या मिट्टी कहते राजा बना दीजिए। सब अन्नदान दे रहे, मिट्टी दे दिए। यह कह करके बालक चले गए। बालक जब निकल गए, भगवान बुद्ध ने कहा, मेरे जाने के बाद, मेरे गुजर जाने के बाद, 100 वर्षों के बाद ये मगध का सम्राट होगा, सम्राट होगा, मगध का सम्राट होगा, जो सम्राट अशोक के नाम से जाना जाएगा। सम्राट अशोक के नाम से जाना जाएगा। 100 वर्षों के बाद वो सम्राट अशोक के नाम से जानेंगे, सम्राट अशोक के नाम से। और भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए, भिक्षु बन गए। भगवान बुद्ध के मतलब भिक्षु धर्म को अपनाए, बौद्ध धर्म को अपनाए। अपने पुत्र को, उनका पुत्र कुणाल था, वो भी हरि कीर्तन करते हैं, ईश्वर भजन करते हैं। सम्राट अशोक की पुत्री जिनका नाम था श्री सदगुरु, सम्राट अशोक अपने पुत्री को चीन, जापान, लंका भेजे। संघमित्रा वो भी बौद्ध धर्म को अपनाए, श्रीलंका भेजे।
वहां जाकर के वो धर्म का प्रचार कर, सत्संग कर, सत्संग धर्म का प्रचार करती है, सत्संग करती है। विरोधी सबके मन में हुआ, अब इनको लोग बहुत चाह रहे हैं, अखंडी को पाखंडी सब इनको चाह रहे हैं, बहुत इन्हीं को चाह रहे हैं। इनका तो ख्याति फैल जाएगा, बदमाश सब विचार के इनका हत्या कर देना, पाखंडी सब इनका हत्या कर देंगे तब ना हम लोगों का चलेगा। इनका हत्या कर देना, हत्या करने के फेर में लग गए। रात्रि का 12 बज गया, जो वहां के धर्म गुरु अपने गुरु को कहते थे, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु बदमाश सब पहुंच गए उनको मारने के लिए, हाथ में छुरा, अस्त्र शस्त्र है। 9 बजेगी 9 रहेगी बांस, 9 बजेगी बांस, इसका पहले काम समाप्त करना। नहीं तो बहुत लोग इन्हीं के धर्म को अपनाएंगे, बहुत बिच्छू बन जाएंगे। तो देखते हैं, रात्रि का 12 बज गया है, रोशनी का सहारा लेकर के संघमित्रा आंगन में तो देखते हैं कि संघमित्रा तो यही है। जैसे बदमाश सब गए पाखंड से मारने के लिए, तो संघमित्रा क्या कर रही है? गाय जो है, गाय को घाव हो गया, गाय को घाव हो गया, कुछ कीड़े पिल्लू फर गए। रात्रि के 12 बजे संघमित्रा उस घाव को साफ कर रहे हैं, कीड़े पिल्लू को निकाल रहे हैं। उसको महरम पट्टी दवाई दे करके महरम पट्टी बांध कर रही है। जो विरोधी था, जब देखते हैं उनका हृदय पिघल गया। जिनको एक प्राणी चौपाया पर दया है, प्राणी मात्र पर दया है, ये यहाँ करके गौ सेवा कर रही है, पूरे घाव भरा हुआ गौ को। हम ऐसे दुष्ट पापी निकले कि इसका हत्या करो। जो तलवार लेकर के, छुरा लेकर के भौंकने के लिए गए थे, वो संघमित्रा के चरण पर गिर गई। बहन, बेटी, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। संघमित्रा तो चौंक पड़ी, कहा, बेटी, हम तुमको मारने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हारे इस तरह का श्रद्धा को देख करके जीव मात्र पर जो दया है, मेरा विचार बदल गया, मेरा विचार बदल गया। और विचार को बदल करके उनका भी विचार बदल गया, हत्यारा का भी विचार बदल गया। और वो भिक्षु वो भी बहुत भिक्षु बन गए। लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000 दिन दुखी को, ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीब कौन है? चिट्ठी को देखिए, चिट्ठी, बेटी गरीब श्री सदगुरु, जय घर में देते वही घर न, जय घर में बेटी को भजते की करते, सुपुत्री वही घर में, और कुपुत्री कहते हुए घर हम जेबे करो, बड़ा दुख है। जब से लो दुखे दुख श्री सदगुरु, लेकिन सुबेटी सुपुत्री है, विपत्ति सह करती, गाली गलो सह करके कटु शब्द का प्रहार सुनते हुए पति के साथ रहे श्री सदगुरु। जो इस अवस्था में भी भक्ति को अपनाएंगे, सत्संग को अपनाएंगे, उसका जीवन मंगलमय होगा, मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। इसी जीवन में सत्संग कीजिए, करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटा। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ करता है। इसलिए सत्संग नित्य, ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगल में। अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं,
सत्संग होना तय था। श्री सदगुरु, यहाँ सत्संग हम जा रहे थे, वो बाहर जाना था, कोठिया महाथवा बाजार के बगल में, कोठिया भरगामा में। चलो माता जी फोन के हमरा आना बात दीपावली के बिहान है कि माता जी दीपावली के बिहान है तो ओते समय दे दिलिए। ओकर बाद आज आए श्री सदगुरु, सवेरे चले ले बहुत दूर, रास्ता तो बहुत दूर पड़ता है। आए सत्संग पकड़ रहे, जिसको जीवन मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। हम सत्संग करे हुए तो सत्संग हो रहा। श्री सदगुरु है बाहर, ध्यान है कहाँ सत्संग पर। इसी तरह जैसे लोग पहले लगे वैसे निभिया, और एक पुरुष को कौन गिरे, तारे पुरुष करो। अब तो ऐसा हो गया सत्संग से दूर बहुत। सदगुरु हमें सत्संग उत्संग नहीं करे छिए। श्री सदगुरु नहीं सत्संग में अबे नहीं आवे देवे। श्री सदगुरु नहीं सत्संग में जेबे नहीं सत्संग में जाए देवे। आसुर प्रवृत्ति मन जो है हमेशा सत्संग करने की रोकते हैं। आसुर प्रवृत्ति मन कौन? राक्षस मन। धर्म कर्म करने से, धर्म काम करने से रोकते हैं। जिनको लगन हो जाएगा, लगन होगा ना, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए संत कबीर ने कहा, बार बार नर दे नहीं है वीर रे, चेत सके तो चेत कह कबीर रे। कबीर सोय धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठी जातन देखा कोई। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ करता। प्रेत गुरु नानक देव जी का दर्शन किए, प्रेत जोनि से मुक्ति मिल गई, प्रेत जोनि से मुक्ति मिल गई। जो प्रेत जोनि में जाने वाला था, संत का दर्शन किए, संत को नाम सुमरण करने के लिए बताया, किस नाम को जपो। जो प्रेत जोनि में जाते, जैसे नाम का सुमरण एक के दिन तो किए, श्री सदगुरु थोड़ा किए, उसका शरीर छोटा, अच्छे लोग को चले गए, स्वर्ग लोग को चले गए, प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। और जो जो प्रेत थे सब मुक्त हुए, कोई को प्रेत नहीं है। श्री सदगुरु ये संतों की संगति है, सत्संग का फल है। इसलिए अमर मुनि का उपदेश है, स्व काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। पूरा सदगुरु आज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। इसलिए भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे। प्राणी महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी ना दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छ भागल मानव, जरा माँ और बाप नहीं। इसलिए कभी हमेशा सम्मान कीजिए। इहलोक बनेगा परलोक, यहाँ भी मंगलमय, वहाँ भी मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु,